हम लोग हर क्लास में इसको पढ़े, इन ईच एंड एवरी क्लास हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 2 से टेंस है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब में टेंस है। ये टाइम क्या है, कोई ये मुझे बताए टाइम क्या होता है? नहीं तो हिंदी है। टाइम है क्या? टाइम कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। टाइम को कहा जाता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट? अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको सब मानता हो, फुल यूनिवर्स, पूरा दुनिया जिस कॉन्सेप्ट को मानता हो तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब जैसे जो बीत गया है वो पास्ट है, ऐसा हम इंडिया में कह रहे हैं कि पूरा दुनिया में लोग कहते हैं, सबका मानना है। जो आने वाला है वो फ्यूचर है, मेरे लिए कि सबके लिए? जो चल रहा है वही प्रेजेंट है, मेरे लिए कि सबके लिए? तो जो सबके लिए है वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल हो गया ना। तो टाइम क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। जो बीत गया वो पास्ट है, जो हो रहा है वो प्रेजेंट है, और जो होने वाला है वो फ्यूचर है। टाइम तीन ही बना। कौन कौन बना? प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट क्या है? जो अभी हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, यही है प्रेजेंट, वर्तमान जिसको कहते हैं। अच्छा, जो बीत गया वो, और जो आने वाला है वो। चौथा कोई टाइम है? नहीं ना? पक्का? अच्छा, चलिए, तो एक बात समझ में आया कि टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है वो नॉन लिंग्विस्टिक है। इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द ग्रामर। ये नॉन ग्रामेटिकल है। ये नॉन ग्रामेटिकल है टाइम, तो ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये नॉन लिंग्विस्टिक है। क्योंकि अब देखिए, ये प्रेजेंट टाइम में जितना भी एक्शन हुआ उन सारे एक्शंस को प्रेजेंट टेंस कह दिया। क्या बोला? अगर हमको कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस क्या है तो हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम के जो भी एक्शंस है वो प्रेजेंट टेंस है। द एक्शंस ऑफ प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट टेंस। और उसी तरह से अगर पास्ट टाइम में कोई काम होता है तो आप उसको क्या कह दोगे? पास्ट टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि आप पास्ट टेंस क्या है तो क्या जवाब देते हैं? एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के एक्शन को क्या कहेंगे? अब प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा है तो, और एक और टाइम है मेरे पास, और ये फ्यूचर टाइम में अगर एक्शन हुआ तो फ्यूचर टेंस। अब क्या देखें हम, जितना टाइम है उतना ही टेंस है। क्यों? क्योंकि टेंस होने के लिए टाइम की जरूरत है। काम होगा तो समय होगा कि किस समय काम हुआ, बिना समय का कोई एक्शन ही नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये टाइम एंड टेंस जो है, इसमें टाइम को टेंस से क्या जरूरत है या टेंस को टाइम से क्या जरूरत है, इन दोनों में क्या संबंध है, ये हम टेंस में समझेंगे। ये तो समझ गए कि टेंस कितना, टाइम कितना। न चौथा टाइम है न चौथा टेंस है। हाँ, अगर कोई और टाइम होता तो उस टाइम में भी कुछ एक्शंस होता तो वो भी एक टेंस हो जाता। कि टाइम तीन है इसलिए टेंस भी तीन ही बना। चौथा टेंस क्यों नहीं बना? क्योंकि चौथा कोई टाइम ही नहीं बना। नहीं, अलग अलग समय में होने वाले काम को अलग अलग टेंस कहते हैं। अब देखिए, ये टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। क्या बोला? अब एक चीज तो समझ गए कि बिना टाइम का टेंस हो ही नहीं सकता। बिना टाइम का टेंस हो ही नहीं सकता। एक्शन को टाइम के साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा टेंस। इसमें से अगर टाइम को हटा दिए, सिर्फ एक्शन, टेंस नहीं बनेगा। तो टेंस बनाने के लिए क्या दो चीज जरूरी है? टाइम का तो हमें आइडिया है कि टाइम तीन ही है। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चौथा टाइम बना ही नहीं, इसलिए हमारे पास है नहीं। अब ये
दो चीज को यहां पर हमें बारीकी से समझना है, टाइम और एक्शन। जिस दिन ये दो चीज समझ गए उस दिन टेंस आपका क्लियर हो। आप कहोगे ये समझना तो आसान है सर, क्योंकि टाइम 3 ही है और एक्शन कितने हैं। एक्शन बताइए, टाइम तो क्लियर हो गया। हम मुन्ना बोलिए, बिंदास बोलिए। 12 को बहुते बोल रहे हो यार, कम करो जी। इधर से सही जवाब आया, एक्शन 4 ही है। पहला का नाम है सिंपल, दूसरा का नाम है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा का नाम है परफेक्ट और चौथा का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 एक्शन, इसी 4, ये 4 एक्शन इंटू ये 3 टाइम, ये टोटल नंबर ऑफ एक्शन निकल गया 12। पूरे टेंस में हम 12 एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जबकि एक्शंस है कितना, टाइम कितना, 4 3 जा, बस 12 एक्शन पढ़ना। क्या करेंगे, हर एक्शन में एक टाइम लगाते रहेंगे। देखिए मैं लगा रहा हूं, सिंपल में टाइम लगाओ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल में टाइम लगाओ, सिंपल पास्ट, सिंपल में टाइम लगाओ। देखिए इन सिंपल में हमने तीनों टाइम जोड़ दिया तो 3 टेंस बन गए। मैं पढ़ाता हूं, सिंपल प्रेजेंट, मैंने पढ़ाया, सिंपल पास्ट, मैं पढ़ाऊंगा, सिंपल फ्यूचर, तीनों सिंपल है। क्या किया, एक्शन में हमने क्या जोड़ते गया, टाइम। अच्छा देखो, सिंपल एक ही एक्शन है, लेकिन जैसे जैसे मैंने टाइम जोड़ते गया टेंस बदलते गया। सिंपल प्रेजेंट एक टेंस, सिंपल वही है, प्रेजेंट को हटा करके पास्ट लगा दिया, टेंस बदल गया। फिर पास्ट को हटा दिया, सिंपल में फ्यूचर लगा दिया, फिर से टेंस बदल गया। तो हमने देखा क्या कि एक्शन कॉमन रह सकता है बट टाइम बदल जाएगा, फिर भी टेंस बदल जाएगा। टाइम वही है, एक्शन बदल गया, फिर भी टेंस बदल गया। तो अगर मुझे टेंस बदलना है तो मैं क्या बदलूंगा, एक्शन भी तो बदलेगा तो टेंस बदल सकता है। तो इन दोनों में कुछ भी आप बदल दें। देखिए अगर मैं कहूं, मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक, ये कौन सा एक्शन है, टीचिंग, कॉन्टिन्यूअस है। एम प्रेजेंट टाइम है। अच्छा मैं फिर बोलता हूं कि आई वॉज टीचिंग, देखिए क्या बदल दिया, मैंने एक्शन बदला नहीं, यहां भी कॉन्टिन्यूअस यहां भी कॉन्टिन्यूअस, मैंने तो टाइम बदला है। नहीं, इस दोनों एक्शन में अगर आप देखिए तो क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है। एक्शन दोनों का कॉमन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस। आइए, लेकिन इन दोनों का टाइम देखिए तो अलग अलग है ना। ये प्रेजेंट टाइम बताता है, ये पास्ट टाइम बताता है। और अगर मैं ये कहूं कि आई शैल बी टीचिंग, अगर मैं कहूं कि आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूंगा, फिर यहां पर भी एक्शन कॉमन निकल गया, क्या बदल गया, टाइम। इस तीनों एक्शन में टेंस में हमने क्या देखा कि क्या चीज कॉमन है जो नहीं बदल रहा है। एक्शन तीनों में आईएनजी आईएनजी आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है, अभी बताएंगे। क्या बदल रहा है, एम प्रेजेंट टाइम बताता है, वॉज पास्ट टाइम बताता है, शैल फ्यूचर टाइम बताता है। इन तीनों में हमने टाइम को बदलते गया और टेंस बदलता गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टाइम ही बदलने से टेंस बदलता है। अब हम एक्शन भी बदल देंगे। जैसे हमने कहा कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, और अगर मैं कह दूं कि आई टाउट, क्या बदल गया। अब एक चीज देख लीजिए, इसमें क्या बदला, एक्शन, टीच V1 है, अटाउट V2 है, एक्शन बदल गया, टेंस बदल गया। अब मुझे बताइए कि आपको अगर टेंस बदलना है तो आप क्या बदलोगे। दोनों चीज ने दिखा दिए, यहाँ टाइम बदल रहा है टेंस बदल रहा है, यहाँ एक्शन बदल रहा है टेंस बदल रहा है। तो दोनों में से अगर कुछ भी बदलता है तो टेंस बदल जाता है। टेंस बदलने के लिए क्या बदलना होगा, टाइम एंड एक्शन। कभी टाइम बदले तो टेंस बदला, कभी एक्शन बदला तो टेंस बदला, क्योंकि टेंस का मतलब दोनों होता है। क्या, टेंस मीन्स, टेंस मीन्स टाइम कितने, टेंस कितने, 4 कौन बोला, टेंस कितना, टाइम कितना, एक्शन कितना। हाँ,
आप 4 तिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर आप 12 आ जाएगा। अब एक चीज देख लीजिए, यहां पर मैं टाइम लिखता हूं और यहां पर मैं एक्शन लिखता हूं, बारीकी से समझना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बन गया तो टेंस कभी नहीं भूलेंगे, और जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे तो जीवन भर पढ़ते रहेंगे, और हाल यही रहेगा जितना हम समझ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि हर क्लास में टेंस पढ़ा है हमने, और देख लो कि हम कितना समझते हैं, तो नहीं समझेंगे ना कि उससे ज्यादा, हाँ उतना ही। अच्छा आइए, टाइम कितने, चलो यहाँ पर टाइम का एक चार्ट बनाते हैं। ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये है प्रेजेंट। अच्छा एक चीज देखो कि हमने बोला टाइम प्लस एक्शन, ये क्या है, टेंस है ना। अब एक चीज याद रखना कि पूरे टेंस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे एक चीज के सिवा, और उसका नाम है वर्ब। पूरा टेंस में सिर्फ वर्ब के ही बारे में पढ़ रहे हैं। आप अगर वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब सीधा आप टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आप टेंस पढ़ोगे मतलब सीधा कहो कि मैं वर्ब पढ़ूंगा। सर वर्ब अलग चीज होता है, टेंस अलग चीज। टेंस का डेफिनेशन क्या है? टेंस, टेंस है क्या? तो स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्शन ही टेंस। टेंस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। काम होगा, उसके कुछ समय होंगे, वो काम और वो समय दोनों मिलकर बना दिया टेंस। तो टाइम जानने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को समझना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम का ज्ञान देगा। टाइम कौन सा है इस सेंटेंस में, ये जानने के लिए हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपको टाइम बताए। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे आपको पता चल गया कि ये टेंस प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर। एक्शन नहीं बताएगा, टाइम बता देगा, हेल्पिंग वर्ब बता देगा। वेलकम। और एक्शन जानने के लिए मेन वर्ब, मेन वर्ब एक्शन बताता है, हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है, मेन वर्ब एक्शन बताता है। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब ये भी एक वर्ब है, मेन वर्ब ये भी एक वर्ब है। वर्ब दो तरह के होते हैं, कौन कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चला, मेन वर्ब से क्या पता चला? पूरे, अच्छा वर्ब ही है दोनों, ये भी वर्ब वो भी वर्ब, टाइप अलग है, एक हेल्पिंग में है एक मेन में है, और दोनों का काम भी अलग है। हेल्पिंग वर्ब हमें समय का ज्ञान दिया और मेन वर्ब हमें एक्शन का ज्ञान दिया, और दोनों वर्ब अगर पता चल गया तो माय डियर टेंस पता चल गया, क्योंकि टेंस का मतलब सीधा वर्ब से है और कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से हमें टाइम का पता चलता है, तो आइए प्रेजेंट टाइम में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू डज यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज करते हैं। आई इतना ही टाइम प्रेजेंट के लिए, इतना ही हेल्पिंग वर्ब, इससे अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं है। देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में डू डज, जैसे मैंने डू डज देखा समझ गया ये सिंपल प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है। जैसे आपने इज एम आर देखा, कुछ भी मत देखा, इज एम आर देखा, समझ गए ये प्रेजेंट है। दूसरा टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इज एम आर मतलब सीधा प्रेजेंट, डू डज का मतलब सीधा प्रेजेंट, और हैज हैव का मतलब सीधा प्रेजेंट से है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, हैज हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होता है, दोनों में हैज हैव है, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है, सिंपल में डू डज है। पूरा प्रेजेंट की टेंस इस 7 वर्ब से बन गया, 3, 5 and then 2, 7, this much only verb, helping verb is used in present tense। याद रख लो, प्रेजेंट टेंस के कितने हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन? इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा चलिए, ये डू डज को जब पास्ट में ले गए तो ये एक हो गया, एक यहां से छटनी हो गया। क्या होता है, प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल का भी खतरा होता है, ये डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है, लेकिन जब आप पास्ट आ गए तो वहां सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। आई डिड, यू डिड,
डिड, सी डिड, दे डिड, वी डिड, सब में डिड। मतलब डिड क्या नहीं है, डिड का क्या नहीं है, नंबर। और डू डज का क्या है, नंबर है। ईएस वाला सिंगुलर है और विदाउट ईएस वाला इज प्लूरल। इसी तरह से इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल। उसी तरह से हैज है में हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। लेकिन अगर इज एम आर को पास्ट में ले गए तो ये वाज वेयर बन गया। यहाँ भी एक कम हो गया। प्रेजेंट में 3 यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए, एम सिंगुलर है कि प्लूरल? एम प्लूरल है, दोनों में से कोई नहीं, प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक से बोलिए भाई। किसी ने ये कहो, कोई ये तो कहो कि सर इसका नंबर जान के आप क्या करो? आई छोड़ के एम कहीं लगता नहीं है, इसके नंबर जान के क्या करेंगे हम? कहीं दूसरी जगह लगे तब ना भैया, यहाँ सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं। आप क्या है, अच्छा है कि बुरा है? आप तो आई के लिए बने हैं, फिर हम क्यों देखें कि आप क्या हैं? जरूरी नहीं। वैसे अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, तो ये देखिए, हम कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू। अच्छा ये बताइए, यहाँ गो सिंगुलर है कि प्लूरल है? यस होता है सिंगुलर में ललुआ साहब। हर सिंगुलर होगा जब उसके अंदर एस यस होगा। तो ये गो सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अच्छा देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आई हैव गॉन, मैं जा चुका। अच्छा आई हैव गॉन, ये हैव क्या है, प्लूरल है? नहीं, हैज सिंगुलर, हैज सिंगुलर है, ये वाला सिंगुलर है और ये हैव प्लूरल है आपका। चलिए तो हैव प्लूरल है, ये गो प्लूरल है। मैं क्या बताना चाहता हूं, ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस। तो समझिए, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ये गो भी प्लूरल, ये हैव भी प्लूरल। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। आई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपवाद है। अपवाद का मतलब हुआ कि एग्रीमेंट ने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगना है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई कहा कि मैं एग्रीमेंट को नहीं मानूंगा, मैं सिंगुलर रहूंगा, मेरा वर्ब प्लूरल रहेगा। तो आई है सिंगुलर, लेकिन इनके साथ ये जो वर्ब लगे हुए हैं ये प्लूरल। ये आई प्रेजेंट टेंस में एग्रीमेंट को फॉलो करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है जी? अरे भाई आई सिंगुलर है, आई मतलब एक व्यक्ति की 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति सिंगुलर, लेकिन ये वर्ब प्लूरल लगा रहा है। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब है प्लूरल, एग्रीमेंट मैच नहीं हुआ। ये है एक्सेप्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपवाद हो गया। क्यों? एग्रीमेंट को नहीं माना, एग्रीमेंट ने कहा सिंगुलर वाले सिंगुलर लगाएंगे, ये कहता है नहीं मैं सिंगुलर, मेरा वर्ब प्लूरल। लेकिन लेकिन अब देख चलिए पास्ट में, आप कहते हैं कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अब ये बताइए, वाज सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। आ गया ना औकात पे। पास्ट टेंस में अपवाद नहीं है। पास्ट में आई सिंगुलर है तो उसके वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन यही आई प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लगाता है। क्या बोला? आई दो तरह से वर्ब लगाया, प्रेजेंट में प्लूरल लगाया, पास्ट में सिंगुलर लगाया। तो पास्ट टेंस में अपवाद नहीं है, ये एग्रीमेंट के हिसाब से है, सिंगुलर वाला सिंगुलर वाला। बट इन प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। प्रेजेंट में आई के साथ कौन से वर्ब लगेंगे? पास्ट टेंस में आई के साथ कौन वर्ब लगेंगे? एक्सेप्शन आई कहाँ है, प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में। चलिए मैं वो नहीं कह रहा, अब आगे बढ़िए।
चलिए, तो टू डज के बदले डिड आ गया, वाज वेयर के बदले, सॉरी इज एम आर के बदले क्या आ गया, वाज वेयर आ गया, और हैज हैव के बदले हैड आ गया। देखिए यहाँ की कोई नंबर नहीं है, आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, शी हैड के कोई नंबर है नहीं ना, डिड का कोई नंबर है नहीं ना, वाज वेयर में फिर नंबर है, वाज सिंगुलर एंड वर्ब प्लूरल, ये है पास्ट टेंस में, यही चार हेल्पिंग वर्ब और कोई पांचवा है। सिंपल प्रेजेंट में डिड, सॉरी सिंपल पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वेयर, पास्ट परफेक्ट में हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैड, अलग से बीन लगा देते तो हैड लगे, बीन तो कॉमन है। अब तो हैड बीन तो कॉमन है ना, बीन तो प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है, फ्यूचर में भी लगता है, तो इस टाइम का पता नहीं ना चला, वो उसको छोड़ दीजिए। चलिए ये हो गया, और अब आप बोलिए कि फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भाई मेरे फ्यूचर टेंस होता ही नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मॉडर्न ग्रामरियन का मानना है कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस। बोलिए क्यों? इसीलिए हम अभी एक्शन वर्ब डिस्कस करेंगे, आप देखना कि एक भी वर्ब नहीं है ऐसा जो फ्यूचर टाइम बताता है, फ्यूचर टेंस बताता है। हमारे पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस में यूज होता है, एक भी प्राइमरी वर्ब ऐसा नहीं है जो फ्यूचर टेंस बताए। तो फ्यूचर टेंस है क्या? ये जबरदस्ती बना गया एक टेंस है, और फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग मॉडर्न वर्ब की हेल्प लेते हैं और शैल विल यूज करते हैं। इतना ही वर्ब यूज होता है टेंस में। प्रेजेंट में 7, डू डज इज एम आर हैज हैव, बस। पास्ट में 4, डिड वाज वेयर एंड हैड, और फ्यूचर में सिर्फ 2, दैट इज शैल एंड विल। ये देखने से हमें एक ही झटके में पता चल जाता है कि ये टेंस है कौन, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। ये पता कर लिए। अब टेंस कौन से टाइम का है ये जानने में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे ये पता रहेगा इतना हेल्पिंग वर्ब। अब मैं कहीं डिड देख लेता हूं तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, वो पास्ट है। कहीं मैंने एम देख लिया, भाई तू प्रेजेंट है। कहीं पर वाज देख लिया, भाई तू पास्ट है। कहीं पर विल देख लिया, भाई तू फ्यूचर है। सीधा। क्यों? क्योंकि इतना ही वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है। प्राइमरी वर्ब ही 11 है गिना हुआ। डू डज, इज एम आर, हैज हैव हैड, वाज वेयर, हैड, बस। देखिए ना, 7 4 11, यही इतना ही वर्ब ही है पूरे टेंस में। तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है शैल विल। तेरा मॉडल वर्ब है ना, शैल विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, डेयर। तो उसी 13 से ये 2 निकाला गया है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल नोट करना है, ये तो नोट करना है। अभी रुकिए ना, एक्शन भी लिखते हैं, दोनों को एक साथ नोट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, तो टाइम का बात खत्म हो गया। अब क्या चाहिए? 2 ही चीज है टेंस में, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ है नहीं टेंस में, कुछ भी नहीं है। टाइम एंड एक्शन, टाइम एंड एक्शन, उसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। हलवा है, क्या है? हम्म, ये रहा एक्शन। एक्शन अभी हमने बात किया है, बताइए साहब एक्शन कितने हैं? हलवा हलवा कर रहे थे, हलवा खोज रहा है। एक्शन कितना है? 4 ही है ना। जब फिर से बता रहे हैं, 5वां एक्शन बना नहीं, बनेगा तो मैं आपको खबर करेगा। चौथा टाइम अभी तक बना नहीं, बन रहा है, बनेगा तो मैं खबर करेगा। और शायद इसीलिए टेंस भी 3 ही है, चौथा बना नहीं, बनेगा तो खबर हो जाएगा। ये रहा भाई सिंपल, इनको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, इन्हें कहा गया परफेक्ट,
और ये हैं हमारे परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस। चलिए फिर से यहां पर आते हैं ऊपर। टाइम का मतलब, टाइम का मतलब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब। अब आते हैं एक्शन पे। एक्शन का मतलब, मेन वर्ब का मतलब। एक्शन जानना है, क्या देखोगे? मेन वर्ब देख लिए हो, क्या देख लिए हो? हाँ, ये हलवा को छोड़ो ना, बार बार हलवा का, हलवा अच्छा लगता है? इधर आओ। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि एक्शन 4 है, सिर्फ 4, 5 एक्शन बता नहीं। और इन एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करने वाले हैं मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब का काम हो चुका है, अब बचा मेन वर्ब। ये बताइए कि मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। बोला जाए कि इधर से जवाब मिल गया 5। ये एक्शन वर्ब V1, V2, 3, 4, भाई मेरे V6 अभी बना नहीं, हो जाएगा। अच्छा देख लो इसकी, इसका रूपरेखा कैसा है, एग्जांपल ले लेते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इस अलावा कोई वर्ब नहीं है। 5 वर्ब, 1, 2, 3, 4, 5, that's it. Go, went, gone, going, goes. Write, wrote, written, writing, writes. Eat at, eating. Eat at, eating, eats. Play, played, played, playing, plays. Write, wrote, written, writing, writes. Cut, 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 cutting, cuts. Put, putting, puts. शट, शटिंग शट्स। अच्छा कुछ वर्ब होते हैं जिसके तीनों फॉर्म एक होता है, जैसे कट, जैसे पुट, जैसे शट, कोई दिक्कत नहीं, तीनों फॉर्म एक ही है। रीड का भी तीनों फॉर्म एक ही है, लेकिन उच्चारण अलग हो जाता है। रीड रेड रेड हो जाता है, बट स्पेलिंग रिमेन सेम। फाइन। क्या बोले? अरे थोड़ा हमको भी सुनने दीजिए, रहने दो। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ये अब सवाल है कि एक्शन मेरे पास 4 है और वर्ब मेरे पास 5 है। देख लीजिए, अब कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताने के लिए सीधा V4 लगा दीजिए, आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब, कॉन्टिन्यूअस का मतलब। अब आप कहो तो गिन के देखो, टोटल टेंस कितना है? एक्शन टोटल 4 एक्शन, 3 टाइम और 12, ये टोटल 12 एक्शन हमें पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख लीजिए गौर से, पूरे आधा आधी और ऐसा एक्शन है जहां पर सिर्फ V4 लगता है। सुनिए, जब मैं कॉन्टिन्यूअस बोलूं तो आप सीधा V4 बोल देना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे बाबा सर, छ ऐसा एक्शन जिसमें V4, अरे हाँ, हाफ ऑफ द एक्शन टेक्स ओनली V4। प्रेजेंट में भी 2 है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों जगह V4। पास्ट में भी वही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी V4 लग रहे हैं, 2 एक्शन। और फ्यूचर भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों जगह V4 लग रहा है। तो जहां वर्ड कॉन्टिन्यूअस आ गया वहां अब V4 लगेगा, ये निश्चित हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां रहे। बात दिमाग में सेट हो गया? सेट। अब आते हैं, चलो इसको डिलीट कर दो, 4 वाले का काम हो गया, 6 को एक्शन कवर कर दिया। या परफेक्ट का मतलब होता है 3,
परफेक्ट का मतलब, अरे थ्री नहीं, फ्री। काम खत्म हो गया तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट मतलब थ्री, थ्री मतलब फ्री। काम हो गया तो फ्री हो गए ना। फ्री होने के लिए क्या लगाओगे? थ्री। थ्री का मतलब काम हो गया। या परफेक्ट का मतलब काम खत्म है, और इम्परफेक्ट का मतलब काम चल ही रहा है। ये 4 नंबर बताता है कि मैं इम्परफेक्ट हूं, अभी चल रहा हूं, और 3 नंबर बताता है कि मैं हो गया हूं। मैं भेज दिया, सेंट। मैं देख लिया, सीन। मैं खा लिया, ईटन। मैं लिख लिया, रिटन। मैं पहुंच गया, रीच। मैं दे दिया, गिवन। मैं लिख दिया, टेकन। अच्छा, जो काम खत्म हो गया वहां पर क्या लगता हो? फ्री। काम खत्म हो गया, फ्री। क्या लगाओगे? फ्री। फ्री का मतलब, फ्री का मतलब है नहीं, मतलब हो गया। फ्री का मतलब हो गया। क्या हो? काम हो गया। अगर काम हो गया तो क्या लगाओगे? और नहीं हुआ तो? 1 नहीं, 4। नहीं हुआ तो चल रहा है। काम अगर चल ही रहा है तो आईएनजी लगा देंगे, काम खत्म हो गया तो थ्री लगा देंगे। थ्री होकर फ्री हो जाता है, क्यों? क्योंकि काम खत्म हो जाता है। अब आइए, अब देखो, परफेक्ट में भी 3। प्रेजेंट की परफेक्ट V3, पास्ट के परफेक्ट V3, फ्यूचर के परफेक्ट V3। तो परफेक्ट में 3 मिल गए। चलो भैया, 3, 9 गो एक्शन निकल गया। बचा क्या? बस कुछ तो है नहीं, बस समझना है। चलिए, अब सिंपल में आते हैं। तो सिंपल की कैटेगरी थोड़ा ऐसे समझते हैं। यहां पर देख लीजिए कि हम सिंपल का प्रेजेंट ले लेते हैं, और यहां पर फिर मैं सिंपल का पास्ट ले लेता हूं, और यहां पर मैं सिंपल का फ्यूचर ले लेता हूं। सिंपल प्रेजेंट में 1 और 5, आप देख लो। 1 वाला और 5 वाला, ये दोनों सिंपल में आ गया, सिंपल के प्रेजेंट में आ गया। अब कुछ बचा क्या? सिर्फ V2 बचा। सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 ले लिए, V2 हो गया। भाई मेरे पास अब कोई भर भी नहीं है, सब खत्म हो गया। 5 को भर था, 5 ही भर था ना मेरे पास। अयो, 1 and 5 सिंपल में लगा दिया, प्रेजेंट में। V2 सिंपल पास्ट लगा दिया, जहां परफेक्ट मिला वहां 3 लगा दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 4 लगा दिया। मेरे पास अब है नहीं क्या? क्या नहीं है? लेकिन अभी तो एक टेंस बचा हुआ है। अरे ये कोई टेंस है? ये उधार जीवन जी रहा है, अपना कुछ नहीं है इसका, जबरदस्ती है ये। तो भाई दूसरे से ले लेते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए, यहां पर फ्यूचर के लिए हम शैल और विल मॉडल वर्ब को रख लेंगे, और साथ में E1 को भी रख लेंगे। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल हेल्प यू, ही विल कम, ये सब सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, कौन सा मेन वर्ब सिंपल फ्यूचर में लगाएंगे? 1। और सिंपल प्रेजेंट में 1 and 5, और सिंपल पास्ट में, चलिए सिंपल का कांड खत्म। कॉन्टिन्यूअस में V4, परफेक्ट में V3। अब तो कुछ है ही नहीं, और कोई है? इतना ही टेंस। तो हमने देखा बंधु, ए बंधु, हमने क्या देखा कि सिंपल में 3 है। अगर प्रेजेंट में है तो 1 and 5, पास्ट में है तो 2, और अगर फ्यूचर में है तो शैल के साथ V1। ये देखा सिंपल में। कॉन्टिन्यूअस में 4 है, परफेक्ट में 3 है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी 4 है। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा, 4 आएगा। हो गया? बात समझ गए? अब हमें दोनों ज्ञान हो गया है अभी तक। एक तो हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो गया, जो मुझे टाइम बता देगा। अब मुझे मेन वर्ब का आइडिया हो गया, ये मुझे एक्शन बता देगा। अब भैया क्या करोगे? एक एक टाइम लोगे, एक एक्शन लोगे, टेंस बनेगा। एक टाइम लोगे, एक एक्शन लोगे, टेंस बनेगा। टेंस बनाने के लिए क्या क्या लोगे?
टाइम एंड एक्शन, तो टाइम एंड एक्शन का मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अच्छा, आप टेंस पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। टेंस का मतलब सीधा वर्ब से है। वर्ब, अच्छा हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब है, मेन वर्ब भी वर्ब है, ये वर्ब ही है जो हम पढ़ रहे हैं टेंस में, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक सेंटेंस में होता क्या है, एक सेंटेंस में यही तो होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा कुछ है? अब देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे टेंस बदलना है तो इसमें से क्या बदलोगे? सब्जेक्ट बदलने से टेंस नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलने से टेंस नहीं बदलेगा, इन महारथी को बदल देने से बदल जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कॉमन चीज है, सारे टेंस में आपको मिलेंगे, टेंस से कोई प्रभावित नहीं है। प्रभावित टेंस को कौन करता है? वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन। मैंने दोनों वर्ब को बदलते हुए देखा। हेल्पिंग वर्ब बदलने से भी टेंस बदल जाता है, मेन वर्ब बदलने से भी टेंस बदल जाता है, किसी भी हाल में वर्ब को बदलने से टेंस बदल जाता है। अगर मुझे कह रहा है टेंस बदलो तो मैं वर्ब बदलूंगा, टेंस बदल गया मैं कहूंगा टेंस यहाँ वर्ब बदल गया है, वर्ब बदला मतलब टेंस बदला, टेंस सीधा वर्ब। अब टेंस का डेफिनेशन क्या है? बार बार कहा कि टेंस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्शन ऑफ द वर्ब एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। यही दो चीज तो है, और मैं कह रहा हूं कि टेंस बनाना है तो आपको इन दो चीज को रखना होगा। ये दो चीज का मतलब आप सीधा से समझ रहे हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये वाले को नोट कर लीजिए। हाँ, हेल्पिंग मेन वर्ब भी, ये तो मेन चीज है जिसको नोट कर लेते हैं। दिमाग में सेट है, कॉपी में भी सेट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे ले चलते हैं, आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टेंस पढ़ाते हैं। फिर चलेंगे हम जहां थे वहां पर। आज इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किया भाई, बातचीत नहीं करेंगे जनाब, लिख लीजिए, या लिख लीजिए फटाफट, थोड़ा सा रफ वर्क करते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, जरूरी भी है। यस, सिर्फ सिर्फ 11 हेल्पिंग वर्ब है और 2 वर्ब उधार लिया गया है मॉडल वर्ब से फ्यूचर के लिए, बस उतना। और सिर्फ 5 मेन वर्ब है, 1 2 3 4 5। कॉन्टिन्यूस के लिए 4 अलॉटेड है, परफेक्ट के लिए 3, कल पास्ट के लिए 2, और बाकी बच गए तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में। क्या जी? आज एक ही क्लास चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा। अब तारीख से एक नया बैच, एक्चुअल में प्रिपरेशन के लिए अगर आप पूछना समय लगता है एसएससी में, तो मुझे लगता है कि 1 साल दरोगा की बात नहीं करेंगे। ये अगर आप
तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना समय आप स्लो है फास्ट है सबका तो थोड़ा अलग अलग है ना। ये हम ऑन एन एवरेज टाइम आए हैं कि अगर आप शुरू करें ढंग से तो 1 साल में इस सिलेबस को बढ़िया से कवर किया जाए। तो सही है, 2-3 साल नहीं लगता है किसी चीज की तैयारी का। आप सिंसियरली वर्क करते हैं तो 1 साल नहीं, और करने वाले 4-4 साल लगे रहते तो भाई वो अलग बात है। लेकिन अगर ढंग से किया जाए 1 ईयर इज इनफ। आगे बढ़े, लिख लीजिए। हाँ, V2 सिंपल पास्ट है, V2 सिंपल पास्ट है। क्या वो गो वेंट लिख, गो वेंट, तीसरा में गॉन, चौथा गोइंग गोज, ठीक है। और ये जो V2 था वो सिंपल पास्ट के लिए है, ये मैंने इधर मेंशन किया, ये वाले लिख दिए। अच्छा ये लिख दिए कॉन्टिन्यूस के लिए 4, परफेक्ट के लिए 3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से 4, और सिंपल का तीनों अलग अलग लिख दीजिए, क्योंकि सिंपल में तीनों अलग अलग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट में 1 and 5 है, सिंपल पास्ट में 2 है, और सिंपल फ्यूचर में शैल विल के साथ 1 है। तो सिंपल को सिर्फ अलग से लिख दीजिए, बाकी सब लिखा गया है। सिंपल प्रेजेंट ये वाली, सिंपल प्रेजेंट ये वाला कहाँ गया, क्या सिंपल प्रेजेंट V1 V5, सिंपल पास्ट के लिए V2 है, और सिंपल फ्यूचर के लिए शैल विल के साथ V1 है, वर्ब 1। यस, वर्ब 1 जो हुआ वो रूट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है V1, तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर में। वैसे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 यूज होता है कभी भी। मॉडल वर्ब 13 है ना, शैल विल, शुड वुड, कैन कुड, मे माइट, इसके बाद हमेशा V1 आता है। अच्छा, आई कैन गो कि आई कैन वेंट होगा, ही विल कम कि ही विल कम होगा, यू मस्ट स्पीक कि यू मस्ट स्पोकन, स्पीक। मॉडल के बाद कौन सा वर्ब, हमेशा, यस। और एक और केस है जहां पर V1 होता है हमेशा, वो है डज डिड के बाद। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब 1 यूज होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 1 यूज होता है। क्या बोला, दो कंडीशन बताए V1 यूज होने का, एक डू डज डिड के बाद हमेशा V1, दूसरा कोई वर्ब नहीं यूज होता, और दूसरा में मॉडल वर्ब के बाद भी V1 का ही यूज होगा और कोई वर्ब कभी नहीं यूज, कभी नहीं, कोई कंडीशन नहीं होगा यूज का। गॉट इट? आगे बढ़ जाए, सबने लिख लिया? चलिए अब हम लिखने वाले हैं टेबल ऑफ टेंस, जहां पर आप लोग ही स्ट्रक्चर बताएंगे, हम सिर्फ नाम लिखते हैं, काम आप करोगे। ये है हमारा TABLE ऑफ TEN, टेबल ऑफ टेंस। भाई टेंस कितने हैं? 4 नहीं, वो कौन कौन? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि 3 ही टेंस क्यों है, चौथा टेंस क्यों नहीं है, तो क्या कहो? टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम 3 है तो 3 टेंस भी बन गया। समय के अनुसार काम होता है, उसको आप टेंस कहते हैं। चलिए इधर आते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बीच में हमने रख दिया पास्ट टेंस, और इधर रख दिया हमने फ्यूचर टेंस। ठीक, यस। अब ये चीज जान लीजिए कि हर टाइम में 4-4 एक्शन मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 4-4-4। पहले नाम लिखते हैं, देख लीजिए, 4-4 4 एक्शन है ना।
पहला एक्शन सिंपल, तो लगा दीजिए टाइम प्रेजेंट। दूसरा एक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो टाइमलाइन के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चौथा, तीसरा एक्शन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा एक्शन टाइमलाइन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट। यही चार है, ये चार यहां होंगे। ऐसे लिख दीजिए, बताइए मैं क्या लिखूं। यस, ये है हमारा सिंपल पास्ट। उसके बाद हाँ, दूसरा है हमारा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है हमारा पास्ट के परफेक्ट। अच्छा, एक चीज देखेंगे कि मैं चार ही एक्शन लिख रहा हूं क्योंकि पांचवा एक्शन है ही नहीं। पास्ट के परफेक्ट, और चौथा में पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए यहां पर भी आ जाइए चार लेकर। पहला हमारा सिंपल होता है, तो भैया सिंपल फ्यूचर। दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पता है तीसरा परफेक्ट होता है, तो ये हो गए हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो गया प्रेजेंट। ओ सॉरी, प्रेजेंट नहीं, ये है हमारा फ्यूचर। तो ये हो गया फ्यूचर, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चीज समझिए कि ये अलग अलग है ना, तो यहां पर क्या अलग होने वाला है, उसका नाम है वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कॉमन चीज, सब्जेक्ट से टेंस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। verb, तो देख लीजिए, अब याद करके मुझे बताइए सिंपल प्रेजेंट में कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट कौन सा मेन वर्ब, मुन्ना, सिंपल प्रेजेंट कौन सा मेन वर्ब। चलिए, 1 5 ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए, अच्छा सिंपल पास्ट में आ जाइए, जहां 1 और 5 है वहां 2 आ गया, काम खत्म। फ्यूचर में आ जाइए, अभी बोले हैं कि फ्यूचर में बिना सैपिल का कोई फ्यूचर नहीं होगा, हो गया सिंपल, तीनों बन गए। अब आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट आपको याद है कॉन्टिन्यूअस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, तो हमने दिया इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट। यहां पर आ जाइए, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के बदले वायर, खाते थी, हाँ खाते थी, मैं रास्ते से आ रहा था, भेलपुरी खा रहा था। नहीं, कौन सा tense है, हाँ जी, तो खा रहा था इधर बिफोर। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड और V3 और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया था इधर, सब्जेक्ट। अच्छा, जैसे बोले हैं कि फ्यूचर के लिए बिना सेल विल का फ्यूचर नहीं होता, कॉन्टिन्यूस है इसलिए बिफोर ओ। परफेक्ट में आ जाइए, सब्जेक्ट बिना सेल विल का फ्यूचर होता नहीं है, तो सेल विल। परफेक्ट है इसीलिए हैव और V3 ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट में सब्जेक्ट है हैज है। परफेक्ट का मतलब कौन सा मेन वर्ब है, परफेक्ट का मतलब कौन सा मेन वर्ब, V3 ऑब्जेक्ट। अब लास्ट देख लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट होगा
सब्जेक्ट के साथ यहाँ हैज, हैव है, बीन है, B4 है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पर सिंस है। फिर यहां पर आ जाएंगे सब्जेक्ट है, यहाँ जो हैज है उसके बदले में सीधा हैड बीन है। B4 है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी सिंस 4 है। याद रखिएगा सिंस 4 हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद होता है। फ्यूचर में आ जाइए, सब्जेक्ट है, बिना शैल विल का कोई फ्यूचर नहीं बनता है, इसीलिए शैल विल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए हैव बीन। बिफोर ऑब्जेक्ट। अच्छा याद रखिएगा यहां पर सिंस नहीं लगता है, फ्रॉम और फॉर, ये है फ्रॉम और फॉर। तो ये है हमारा टेबल ऑफ टेंस। एक सुंदर पेज में आप सुंदर से लिख दीजिए। हाँ बोलिए, लिखा जाए एकदम फ्रेश पेज पे, एक ही पेज पे सुंदर से लिखना, या हटा हटा के लिखना ताकि समझ में। हाँ जी, हाँ, आई शैल बी, ही विल बी कमिंग हियर।